नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आधार संशोधन केंद्र या फिर परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर के बारे में कि अगर आप जो है अपने गांव, कस्बे, शहर में एक आधार संशोधन केंद्र या आधार पंजीकरण केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सही तरीका क्या है, और क्या अगर कोई आपको ऑफर करता है कि 2-4 हजार 10,000 रुपए देकर आपको कोई सेंटर मिल सकता है, आपको क्रेडेंशियल बना के भेज देता है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक दे देता है, बोलता है ऑनबोर्डिंग होना है या ऑफिशियल लेटर वगैरह बना के देता है, तो आपको उसको पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से आधार का काम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या सही तरीका है और किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है, क्या चीज आपको करनी है क्या नहीं करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप सभी को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाली किसी भी समस्या का समाधान आप निकाल सकें। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कई सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया कि उनको पिछले कुछ दिनों से कई सारे ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें उनको बताया जा रहा है कि उनका आधार क्रेडेंशियल बन गया है, सुपरवाइजर के रूप में उनको जो है एक कंपनी के साथ में मैप कर दिया गया है और वो जो है अब आधार का काम करने के लिए उनको ऑनबोर्डिंग करवाना होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, उसके लिए उनको कुछ पैसा देना होगा और उसके बाद उनका काम चालू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दोस्तों ने मुझे वो मैसेज भेजा कि आप इसको देख के बताइए क्या ये जेन्युइन है, हमें पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो वो जो स्क्रीनशॉट मुझे दिखा वो मैं आपके सामने भी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इनरोलमेंट का जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का ऑनबोर्डिंग, यानी कि किसी भी कंपनी में जब भी आप काम करना चाहते हैं उसके साथ में आप कंसेंट लेटर देते हैं कि मेरा आधार का जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है इस कंपनी के साथ में मैप कर दिया जाए। वो एप्लीकेशन जाता है यूआईडी को और वहां से कंफर्मेशन के रूप में मेल आता है कि आपका ये क्रेडेंशियल इसके साथ में मैप हो गया है। ठीक है, ठीक कुछ उसी तरीके का मेल यूआईडी के नाम से या जिस भी कंपनी के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं या जिसकी कंपनी के साथ में आपको बताया गया है उसके नाम से बना के भेजा जाता है और आपको बताया जाता है कि आपका यूजर क्रेडेंशियल बन गया है, फला कंपनी के साथ में आपका मैपिंग हो गया है, अब आप जब आगे का भुगतान करेंगे उसके बाद आपका आधार का काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी करके पैसा खींचना चाहते हैं, ऐसे लोग तरीके बदल सकते हैं क्रेडेंशियल ना बनाने के नाम पे, फाइल एप्लीकेशन के नाम पे या किसी अन्य तरीके से। अगर आपसे आधार का काम करने के लिए पेमेंट की मांग करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप कभी भी किसी को इसके लिए कोई पेमेंट ना दें, क्योंकि दोस्तों आधार की जो सर्विस है, जो भी ऑफिशियल माध्यम है, उसके माध्यम से आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। आपको केवल उसका एग्जाम पास करना होता है और उसके जो मानक हैं उनको पूरा करके आप आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर या फिर अपडेट सेंटर, यूसीएल सेंटर खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भुगतान दिए हुए गवर्नमेंट की या फिर संस्था की ऑफिशियल साइट से। उसका क्या तरीका है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई बोलता है कि वो आधार सेंटर आपको दिला देगा, चाहे बच्चों वाला है या बड़ा वाला आधार सेंटर आपको दिला देगा और इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं या कोई पैसे का भुगतान करना है, भले ही वो 200-500 रुपए का भुगतान हो, आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में वो व्यक्ति आपकी जानकारी के साथ शिकार तो कर ही सकता है, प्लस आपका जो पैसा उसको आप दे रहे हैं वो भी आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है कि आपको कोई फिक्स अमाउंट देकर आधार का काम दिया जाए। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, अगर आप आधार का अपडेशन का काम करना चाहते हैं या सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आधार सेंटर के नाम पर ठगी करने के लिए, आपसे पैसा ऐंठने के लिए लोग जो है कुछ इस तरीके का मेल वगैरह भेजते हैं जिसमें कॉमनली स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करके आपको जो है भेजा जाता है मेल कि आपको फला कंपनी के साथ में एनरोलमेंट एजेंसी या एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइज़र का मैपिंग कर दिया गया है, अब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सारे इस तरीके का अगर आपको कोई मैसेज आया है वो पूरी तरीके से फेक है, और अगर आपको इस तरीके की कोई जानकारी आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी बात करते हैं कि अगर आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर, वैसे तो आप अगर आधार बनाने वाला काम करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये काम अभी केवल पोस्ट ऑफिस
सीएससी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और बैंक्स में ही ज़्यादातर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाहर कहीं पे भी ये काम नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं अपडेट सेंटर के बारे में। अगर आप आधार के भीतर संशोधन का काम करना चाहते हैं तो वो खोलने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट है csccloud.ucl की, लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप डेमोग्राफिक अपडेट थ्रो अपडेट क्लाइंट लाइट यूशियल सीएससी के साथ में आप यूशियल का काम कर सकते हैं, यानी कि आधार में संशोधन का काम कर सकते हैं। पूरी तरीके से लीगल है और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास सीएससी सेंटर की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास सीएससी सेंटर की आईडी नहीं है तो csc.gov.in की वेबसाइट पर जाके आप नई सीएससी आईडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर register.csc.gov.in की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप जो है एक नई सीएससी आईडी के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाते हैं। लेकिन अप्लाई नाउ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना होता है आपको जब भी यहाँ पे एक नया सीएससी सेंटर खोलना होता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए एक टीसी का आपको एग्ज़ाम अप्लाई करना होता है, और वो एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आपको जो है एक सीएससी सेंटर का आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और वो सीएससी सेंटर का आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप केवल आधार ही नहीं, बहुत सारी सर्विसेज में और भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ में अब आपको यहाँ पे देखो डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जो आईडी पासवर्ड आपको मेल पे आता है नॉर्मली 1-2 महीने के भीतर, वो वाला जो है आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है और यहाँ पे डेमोग्राफिक आधार अपडेट सेंटर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अभी इस सेंटर को अप्लाई करने के लिए भी आपको आधार का सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना होता है, यानी कि सीफी का सर्टिफिकेट पास करना होता है। अगर आपने ये पास नहीं किया हुआ है तो आपको इसके लिए अप्लाई करके पास करना होगा, तभी आप आधार में अपडेट या नया आधार बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भीतर क्या है कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इसके भीतर कैसे अप्लाई करना है और कैसे ये एग्ज़ाम वगैरह पास करना है, इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया है कि सीएससी आधार यूशियल का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें किसी को ये आपको पैसा नहीं देना है। और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कैसे वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टैटिक आईपी, सीसीटीवी कैमरा, और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एक एक करके जाके आप चेक कर लीजिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुँचाएगा, ताकि अगले किसी भाई को नुकसान होने से हम बचा सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।